नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिहि उलाइका युमिनूना बिहि व मन यकफुर बिहि फ़उलाइका हुमुल खासिरून। फरमाया कि वो लोग जिनको हमने किताब अता फ़रमाई है वो इसकी तिलावत का हक़ अदा करते हैं, वही लोग इस पर ईमान रखते हैं, और जो इसका इनकार करे तो वही खसारा उठाने वालों में से हैं। कुरान पाक के जहाँ और भी बहुत सारे हुकूक हैं, उनमें से एक बहुत बड़ा हक़ ये है कि कुरान पाक को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ा जाए, कुरान पाक को बेहतरीन मखारिज और बेहतरीन तरीके से पढ़ा जाए। तजवीद का इल्म वैसे तो फ़र्ज़ किफ़ाया है, लेकिन हर मुसलमान के लिए कम से कम इतना तजवीद का इल्म कि जिसकी वजह से वो कुरान पाक को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ सके, ये हर मुसलमान पर फ़र्ज़ ऐन है। कुरान पाक को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर कुरान पाक को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ ना पढ़ा जाए तो अल्फाज के अंदर, अल्फाज के मानी के अंदर बड़ा फ़र्क आ जाता है। मैं आपके सामने चंद मिसालें पेश करता हूँ जिनसे आपको ये पता चलेगा कि कुरान पाक को अगर दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ ना पढ़ा जाए तो कुरान पाक के जो अल्फाज हैं उनके मानी के अंदर कितना ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। मिसाल के तौर पे अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, क़ुल हुवल्लाहु अहद। अब ये जो सूरह है तकरीबन हर मुसलमान को याद है। इसका जो पहला लफ्ज़ है क़ुल, कुरान पाक में 5 सूरतें हैं जो क़ुल से शुरू होती हैं। 4 सूरतें तो बड़ी मशहूर हैं, क़ुल या अय्युहल काफ़िरून, क़ुल हुवल्लाहु अहद, क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ और क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। और एक सूरह जिन है, क़ुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफ़रुम मिनल जिन्न फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा, वो भी लफ्ज़ क़ुल से शुरू होती है। अब ये जो लफ्ज़ क़ुल है इसका एक ख़ास तलफ़्फ़ुज़ है, जैसा कि मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ क़ुल, क्योंकि इसमें जो क़ाफ़ है 2 नुक्तों वाला, उसको इसी तरह पढ़ा जाता है, क़ाफ़ ज़बर क़ा, क़ाफ़ ज़ेर क़ी, क़ाफ़ पेश क़ू, और जो लफ्ज़ क़ुल है उसको क़ुल पढ़ा जाएगा। लेकिन एक मुसलमानों की तादाद है जो लफ्ज़ क़ुल को कुल पढ़ती है, कुल यानी कश्मीर वाले काफ़ के साथ। तो अब आप देखें कि माना के अंदर कितनी बड़ी तब्दीली आ जाती है कि कुल का माना है कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दें, लेकिन जब आप इसको कुल पढ़ेंगे तो इसका माना बन जाता है कि आप खा लें। वैसे इसका माना है कि आप फरमा दें, आप कह दें, लेकिन जब आप इसको कुल पढ़ेंगे छोटे काफ़ के साथ, कश्मीर वाले काफ़ के साथ, तो इसका माना बनेगा कि आप खा लें। तो अब देखें कहाँ कहना और कहाँ खाना, कितना फ़र्क आ गया। तो अब जो बहुत सारे अल्फाज, बहुत सारे लोग जो हैं जो कुरान पाक को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ नहीं पढ़ते, तो अब वो ज़रा ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि वो कुरान पाक जब पढ़ते हैं तो माने के अंदर कितनी तब्दीली आ जाती है, जिसकी वजह से बजाय सवाब हासिल करने के उनको उल्टा गुनाह मिलता रहता है। इसी तरह एक और मिसाल देख लें, जैसा कि कुरान पाक में 2 लफ्ज़ हैं क़ल्बुन, दोनों लफ्ज़ मौजूद हैं। क़ल्बुन बड़े काफ़ के साथ, कैंची वाले काफ़ के साथ भी मौजूद है, और कल्बुन कश्मीर वाले काफ़ के साथ भी कुरान पाक में मौजूद है। अब ज़ाहिर है कि कल्बुन को तो लोग कल्बुन ही पढ़ेंगे जिसका माना कुत्ता होता है, लेकिन जो क़ल्बुन है जिसका माना दिल होता है, बाज़ लोग उसको भी कल्बुन पढ़ देते हैं छोटे काफ़ के साथ, जिसकी वजह से उसका माना चेंज हो जाता है, उसका माना बदल जाता है। तो इसलिए कुरान पाक को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना सीखें। अल्लाह पाक ने हमें मौका दिया है तो इस मौके को गनीमत समझें और ये अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक ने मौत से पहले पहले इस चीज़ का इल्म अता फ़रमा दिया कि हम पर कुरान पाक को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इंसान ज़िंदगी में कितने मुश्किल काम करता है, हम कितनी किताबें पढ़ते हैं, इंग्लिश की कितनी स्टोरियाँ याद करते हैं, और ख़ास तौर पे जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो बेहतर से बेहतर हो। तो फिर जब हमारा जो कुरान है जिसने दुनिया में भी हमारे काम आना है और आखिरत में भी हमारे काम आना है,
تو اس کا پروننسیشن بہتر کرنے کی ہم کوشش کیوں نہیں کرتے؟ تو اس لیے ہمیں قرآن پاک کا تلفظ درست کرنے کی بہترین کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔